हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक, जहां पे हम आज देखेंगे कि लोकल जोन क्या होता है। इस लोकल जोन की क्या ज़रूरत पड़ी एडब्ल्यूएस में, ये आज हम इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अवेलेबिलिटी जोन है तो लोकल जोन क्यों हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लोकल जोन जो AWS ने नया फीचर लाया, वो ये बताता है कि उस जगह पे जहाँ पे आपको कंप्यूट सर्विसेज चाहिए या फिर स्टोरेज सर्विसेज चाहिए या फिर डेटाबेस सर्विसेज चाहिए या फिर आपको अदर सेलेक्टेड AWS के कुछ सर्विसेज चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा नज़दीक हो एंड यूज़र्स के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो यूज़र को ज़रूरत है कि उसको स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज एक्सेस करना है या फिर डेटाबेस एक्सेस करना या फिर कोई EC2 बनाना है या फिर लेमडा एक्सेस करना है, तो फट से वो एक्सेस हो जाए। मतलब वो अगर क्लिक करे तो मिली सेकेंड के अंदर, मतलब कहने का मतलब सिंगल डिजिट मिली सेकेंड लेटेंसी के अंदर उसको एक्सेस हो जाए। अगर वो कोई मीडिया एक्सेस कर रहा है या फिर इंटरटेनमेंट देख रहा है, मीडिया इंटरटेनमेंट देख रहा है, कोई कंटेंट क्रिएशन या फिर रियल टाइम गेमिंग खेल रहा है, तो उसको मिली सेकेंड के अंदर उसको एक्सेस हो जाए। तो मेरे अवेलेबिलिटी जोन भी है, हम उससे भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन लोकल जोन जो है वो आपको मिली सेकेंड के अंदर वो चीज़ आपको दे देगा जो आप एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर लेना चाहते थे। ठीक है, अगर आप EC2 इंस्टेंस बनाओगे अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी लेटेंसी आएगी, लेकिन लोकल जोन के अंदर अगर आप वही सर्विसेज क्रिएट करोगे तो आपको 1 क्लिक के मिली सेकेंड के अंदर वो आपकी एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, और क्या कहता है, ये कहता है कि ईच AWS लोकल जोन लोकेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ एन AWS रीजन। कहने का मतलब कि जो AWS रीजन है, जो कंट्री है, जहाँ पे रीजन कहने वाला ये कंट्री जहाँ पे AWS एग्जिस्ट करता है, उस लोकेशन का ये एक्सटेंशन है। जैसे कि एक्सटेंशन कहने का मतलब आप मान सकते हैं पड़ोसी टाइप में, आपका घर है और आपके पड़ोसी का घर है। कल को चल के आपको मोबाइल लाना हो तो आप 1 किलोमीटर जाके मोबाइल नहीं ना लोगे, आप अपने पड़ोसी से लोगे। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे लोकल जोन। ठीक है, where you can run your latency sensitive application using AWS services such as Amazon Elastic Compute Cloud या फिर Amazon VPC Cloud या फिर Amazon Elastic Block Store, Amazon File Storage and Amazon Elastic Load Balancer in a geographic proximity to end users। ये जो सर्विस है इलास्टिक कंप्यूट, VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, इलास्टिक ब्लॉक फाइल स्टोरेज, Amazon इलास्टिक लोड बैलेंसर, ये आपको इजीली मिल जाए और विद इन ए सेकेंड आप इसको एक्सेस कर पाओ। और क्या कहता है, और ये भी बताता है कि AWS लोकल जोन प्रोवाइड्स ए हाई बैंडविड्थ, जो मैंने पिछले ही बताया था, ये ज़्यादा बैंडविड्थ के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स इजली आपको विद इन ए सेकेंड आपको कोई भी डेटा एक्सेस हो जाएगा। वहाँ पे कनेक्शन जो रहेगा आपका सिक्योर रहेगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। बिटवीन लोकल वर्कलोड्स के जो लोकल वर्कलोड्स रहेगा उसके बीच में भी कनेक्शन जो रहेगा सिक्योर रहेगा। एंड दोज रनिंग इन दी AWS रीजन, और भी जो चीज़ें हैं जो उस रीजन के अंदर जो रन कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से इसका जो रहेगा कनेक्शन सिक्योरिटी वो सबसे अच्छा रहेगा। allowing you to seamlessly connect to the full range of an in region service through the same API and tool set। API कहने का मतलब होता है कि आप जो भी एप्लीकेशन एक्सेस करोगे तो वो एक ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जहाँ से वो बताता है कि आपको और आप क्लाइंट को और जो सर्विसेज दे उन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम करता है API। ठीक है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ AWS से कंसोल पे। वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि लोकल जोन कितने हैं और कौन 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 से लोकल जोन है और कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल है। ठीक है, चलिए चलिए हम आ गए यहाँ पे कंसोल के अंदर। यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू कलर के जो डॉट्स मार्क है वो अभी वो है लोकल जोन जो अवेलेबल है, और जो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं वो अभी अनाउंस किया गया है। मतलब ये अभी यहाँ पे लॉन्च हुआ नहीं है, लोकल जोन है नहीं, तो वही बहुत जल्दी यहाँ पे वो बन जाएगा, लोकल जोन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी आप नीचे आएंगे
यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटलांटा यूएस में अवेलेबल है, न्यूजीलैंड में है, बैंकॉक में है, चिकागो में है, ये सब जगह एरिया जो है वहाँ पे सब लोकल जोन जो है अवेलेबल है। अब मैं आपको एक जगह और ले चलता हूँ, वहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि लोकल जोन में क्या क्या अवेलेबल है और किस लोकल जोन के अंदर हमें कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए एटलांटिस के अंदर ये लोकल जोन है, ठीक है। ऊपर देखिए EC2, EBS, AWS शील्ड, ELB, ECS, EKS, VPC, डायरेक्ट कनेक्ट, FSX, इतने सारे ये अवेलेबल है। तो इस अब एटलांटा की बात करें तो इस पे क्या क्या अवेलेबल है, तो देखिए यहाँ पे EBS अवेलेबल है, EC2 अवेलेबल है, ठीक है, ECS देखिए वो अवेलेबल है, EKS अवेलेबल है, VPC अवेलेबल, डायरेक्ट कनेक्ट अवेलेबल है, ठीक है। अगर मेरी बात करूँ तो मेरा यहाँ से दिल्ली जो है वो नज़दीक पड़ेगा, तो आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद आप देखिए यहाँ पे बैंकॉक है, इसमें क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली में देखिए, दिल्ली में क्या क्या है, ECS है, ठीक है, EKS है, VPC है, डायरेक्ट कनेक्ट है, शील्ड है, ठीक है, EC2 इंस्टांस है, EBS है, ये सब अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें जो है दिल्ली में अवेलेबल है, बाकी जहाँ टिक नहीं है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी वहाँ पे वो सर्विस जो है अवेलेबल नहीं कराया है, जल्दी वहाँ पे भी AWS जो है वो बाकी सर्विसेज को भी अवेलेबल कराएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं लोकल जोन के बारे में। लोकल जोन पर सिंपली आप ये जानिए कि आपको जितना ज़्यादा जल्दी एक्सेस चाहिए अपने रिसोर्सेज का, तो आप सबसे अच्छा है लोकल जोन अवेलेबल कीजिए, यूज़ कीजिए। अगर आपको चाहिए कि नहीं ठीक है हम जोन अवेलेबिलिटी जोन भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप अवेलेबिलिटी जोन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई इसके बारे में लोकल जोन, और मैंने रीजन एबिलिटी जोन के बारे में भी आपको बता दिया है। आपको कोई भी डाउट हो या फिर दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। तो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस AWS के अंदर अकाउंट हम कैसे क्रिएट करते हैं। वहाँ से हमारा कोर के अंदर हम एंटर कर जाएंगे, वहाँ से यार अकाउंट क्रिएट करेंगे पहले, उसके बाद फिर आस्ते आस्ते हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।